आई वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक पे लेके आए हैं और आज का क्लास स्टार्ट होगा हमारा जीके का। जीके ऑब्जेक्टिव। जीके ऑब्जेक्टिव में आप लोग, मैं डिस्क्रिप्टिव तो फिजिक्स ये आपका ज्योग्राफी में ले रहा हूँ और आज मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग ऑब्जेक्टिव के थ्रू सब्जेक्टिव में जाएंगे और ज्योग्राफी में सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव में आएंगे। क्लियर है? अब इसमें क्या है कि हम लोग आज वन बाय वन क्वेश्चन देखेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर आपको देखेंगे और जितने क्वेश्चन जो अब तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं और चैप्टर बाय चैप्टर आपका जब एग्ज़ाम ये टॉपिक क्लियर होगा तो मुझे लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो बेटर ये है कि मैं भी जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और ये लूसेंट का होगा। लूसेंट का चैप्टर नंबर 1 भारतीय राज्य व्यवस्था और इसका पहला क्वेश्चन चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन डिक्टेट करेंगे और ऑप्शन भी बताएंगे और ऑप्शन में से आंसर आपको याद करना है। कैसे याद करना वो बोर्ड पे मैं डिक्टेट करूँगा, आपको पढ़ना है और याद करना है। पहला क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान क्या था? तो 1932 में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो पूना समझौता हुआ था उसमें क्या हुआ था? तो ऑप्शन है आपका भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, फिर आपका मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का, और तीसरा था हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का, और चौथा था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो ऑप्शन आंसर जो होगा हमारा डी होगा, हरिजनों के लिए आरक्षण तथा हरिजनों के लिए आरक्षण तथा सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो पहला आंसर क्या है, कैसे याद रखिएगा इसको? देखिए, बी आर अम्बेडकर प्लस महात्मा गांधी, दोनों के बीच में क्या हुआ था? पूना समझौता। ऐसे पूना लिखिए। उसके बाद क्या हुआ था? हरिजनों के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, यानी शेड्यूल कास्ट, इसको हिंदी में लिखना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में आपको याद रहेगा। देखिए इधर, हरिजन के लिए क्या? आरक्षण। हरिजन के लिए आरक्षण प्लस निर्वाचन क्षेत्र, दोनों संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। क्या? आरक्षण प्लस संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का दोनों होगा, एक आरक्षण और प्लस संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। जैसे मैं कॉपी में, जैसे मैं यहाँ लिखा रहा हूँ आपको इसी तरह कॉपी में लिखना है और रफ इसी तरह बनाना है। यदि आप नहीं बनाए तो फिर मैं पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता। आप इसलिए इसको इस तरह से बनाइए। तो बी आर अम्बेडकर आपको पता है दलित नेता थे और बी आर अम्बेडकर आप जब भी देखेंगे, आज भी चेन्नई साउथ इंडिया जाइए, साउथ इंडिया में घर घर में जब बी आर अम्बेडकर की जयंती होती है 14 अप्रैल को, आप जाएंगे हर घर के हर झोपड़ी में बी आर अम्बेडकर साहब की पूजा होती है। और महात्मा गांधी भी गरीबों के लिए जिए हैं, तो दोनों गरीबों के लिए जिए हैं और दोनों ने ही गरीबों को अधिकार दिया है और आरक्षण भी हरिजनों के लिए जो आरक्षण हुआ उसी वक्त दिया गया। और ये कब दिया गया? आपका 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता के अनुसार। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मेल करना है। क्या मेल करना है? 2 कॉलम दिए गए हैं और उसको आपको मेल करना है। तो ये कैसे होगा? देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सूरत विभाजन। सूरत विभाजन का इंग्लिश होता है स्प्लिट या विभाजन कर दीजिए, आपको जैसे याद रहे। सूरत विभाजन कब हुआ था?
ये आपको देखिए सूरत विभाजन कब हुआ था। और इसके बाद अगला जो है आपका सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सांप्रदायिक अधिनिर्णय। अधिनिर्णय तीसरा है सर्वदलीय सम्मेलन। सर्वदलीय सम्मेलन। और चौथा है आपका पूर्ण स्वराज्य का संकल्प। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प। देखिए ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन हमें याद नहीं रखना, हमें याद रखना डायरेक्ट आंसर। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन जो आपका ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन के अनुसार आपको सेलेक्ट करना 1907 1907 में सूरत विभाजन हुआ है। कब हुआ है? 1907 में। तो कैसे याद रखेंगे? 100 है ना, 7 से सूरत है ना, 7 सूरत ऐसे याद रखेंगे। 7 सूरत, 7 सूरत 1907 में सूरत में। 1907 यानी सूरत का साथ छूटा कब? 1907 में। उसके बाद सांप्रदायिक अधिनिर्णय। निर्णय यानी न से स्टार्ट होता है निर्णय, तो अधिनिर्णय आपका क्या होगा? देखिए अधिनिर्णय आपका 4 का 2 अधिनिर्णय यानी निर्णय हमारा 1932 में हुआ। कब हुआ? 1932 में। अधिनिर्णय, तो अधिनिर्णय निर्णय कब हुआ? निर्णय कब लिया गया? अधिनिर्णय 1932 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में। और सूरत स्प्लिट कब हुआ? 1907 में। उसी प्रकार फिर अगला देखते हैं सर्वदलीय सम्मेलन। सर्वदलीय सम्मेलन आपका 1928 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1928 ईस्वी में। अब पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में। आप कैसे याद रखेंगे इसको? तो 7 में सूरत का विभाजन हुआ, 7 में सूरत का विभाजन हुआ। फिर 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। इस जब सूरत का विभाजन हो गया 1907 में, 1907 में सूरत विभाजन होने के बाद 1928 में यानी 7 चौके 28 है ना, इसका 4 गुना 4 से करेंगे। सूरत को विभाजन होने के बाद गुना 4 करेंगे, 7 चौके 28 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। और सर्वदलीय सम्मेलन होने के बाद अगला साल पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया 1932 में। और उसके बाद 1932 के बाद 1929 में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। और उसके बाद 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर अब 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? यानी भारत में पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था और उसको अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया, यानी पावर दिया गया कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये कब हुआ? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में ये पास हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम कितना में? 1861 में। 1861 में क्या हुआ? अध्यादेश जारी, अध्यादेश। तो 1861 से याद रखिए अध्यादेश। कौन? द गवर्नर जनरल।
गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया 1861 ईस्वी में। क्लियर है? तो 1861 ईस्वी में अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया गवर्नर जनरल को। और 1907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट। उसके बाद 7 को 4 से गुना करेंगे, 7 चौका 28 में क्या हुआ था? 28 में मेरा सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। उसके अगले साल में क्या हुआ? संकल्प लिया गया। और संकल्प लेने के बाद अधिनिर्णय 1932। इस तरह से याद कर रखना है ना। 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको प्रीवियस भी याद करते जाना है। तो अधिनियम अध्यादेश जारी करने का 1861 में, 1907 में सूरत, 28 में सर्वदलीय बैठक, 29 में आपका संकल्प लिया गया और 32 में अधिनिर्णय लिया गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगस्त घोषणा। क्या है? अगस्त एक है घोषणा, उसके बाद दूसरा है प्रस्ताव और तीसरा है संकल्प। है ना? तो पहले घोषणा किया गया, फिर प्रस्ताव, फिर संकल्प। और उसके बाद एक और है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अब ये देखना है कि संकल्प कब लिया गया, घोषणा कब किया गया और प्रस्ताव कब दिया गया, फिर आपको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब रखा गया। तो इसमें आपका जो सबसे पहले देखिए इसको, आपका अगस्त घोषणा और अगस्त संकल्प, अगस्त प्रस्ताव आपका अगर 4 में से एक भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। तो आपका घोषणा जो है देखिए, संकल्प जो लिया गया है, संकल्प इसके द्वारा है, महात्मा गांधी के द्वारा। संकल्प महात्मा गांधी द्वारा। आप इसको कैसे याद रखेंगे? संकल्प जो है, यानी आपको पता है महात्मा गांधी जो संकल्प लेते थे वो काम कर ही देते थे, तो संकल्प लेने में ही आगे थे। तो आपको अगस्त संकल्प आपको ऐसे याद रखें, महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद घोषणा जो है लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने किया था। लॉर्ड मॉन्टेग्यू, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, लॉर्ड मॉन्टेग्यू ये जो था आपका, लॉर्ड मॉन्टेग्यू घोषणा किया, महात्मा गांधी ने संकल्प लिया और प्रस्ताव ने पारित किया लॉर्ड लिनलिथगो। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए, इंग्लिश हिंदी में मिक्स करके क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको याद करना है। मेन टारगेट हमारा याद करवाना है। वैसे बुक में सब कुछ लिखा हुआ, लेकिन मेरा काम क्या है? याद करवाना। तो क्या है, संकल्प लेने में महात्मा गांधी आ गए। उसके बाद घोषणा कौन किया? मॉन्टेग्यू ने। घोषणा मॉन्टेग्यू ने किया, प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो ने पास किया। अब देखो, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये इसका कौन किसने दिया? ये आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने पास किया इसको। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना, संकल्प महात्मा गांधी, प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो और घोषणा मॉन्टेग्यू ने। और 1907 में क्या हुआ था? 1907 में क्या हुआ था बताइए? 1907 में सूरत का स्प्लिट हुआ था, विभाजन हुआ था। 28 में क्या हुआ? सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। 29 में क्या हुआ? संकल्प लिया गया,
हाँ 1929 में क्या हुआ था, आपको संकल्प लिया गया और 1932 में अधिनिर्णय का हुआ। तो 1932 में अधिनिर्णय, उसके बाद आपको फिर अगला पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, 1861 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई गवर्नर जनरल को। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव किसने पास, अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया, बोले प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। अब लीन कैसे बोलिए, देखिए प्रस्ताव लीन, प्रस्ताव में लीन था कौन, लिनलिथगो ने, लीन था कौन, प्रस्ताव में। संकल्प लेने का आदत किसका है था, महात्मा गांधी का। घोषणा किसने किया, मॉन्टेग्यू ने। अब देखिए कैसे याद रखिएगा घोषणा, मॉन्टेग्यू। तो माउंट एवरेस्ट याद है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद मैंने घोषणा कर दिया कि आई वॉन द माउंट एवरेस्ट, माउंट पे चढ़कर घोषणा किया, किसने, लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने, है ना। तो माउंट से याद रखिए, मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया, महासंकल्प महात्मा गांधी ने लिया और लॉर्ड लिनलिथगो ने आपका प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में जो लीन था वो लॉर्ड लिनलिथगो था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही यानी आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान का जो शुरू से चलता आ रहा है कौन, कार्यवाही। हम लोग हिंदू मतलब इंडिया कुछ बोलते हैं लेकिन पाकिस्तान क्या करता कर देता है, क्योंकि वो करने से पहले कुछ सोचते नहीं हैं। ऐसे याद रखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही यानी कार्यवाही उसका, अभी हम लोग इंडिया क्या करते हैं, इंडिया सोचते हैं समझते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा नहीं होगा, वो क्या होगा, कार्य डायरेक्ट कर देना, है ना। तो कौन थे वो, मोहम्मद अली जिन्ना। अभी का इमरान खान वो उसमें का मोहम्मद अली जिन्ना, बस ऐसे याद रखें, है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट किया गया, पारित किया गया कब, 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब, 1773 में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। उसके बाद उसका जो अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। देखिए भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। यानी अपना जो समिति था उसका अधिकार को अस्वीकार करने का भी अधिकार मिला कब, 1773 में ही आपको मिला था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, यानी 1773 याद रहेगा। 1773 में क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटरी एक्ट। उसमें क्या मिला आपको, अपनी ही समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। किसको, आपको उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल को जो अपना जैसे होता ना, अभी भी मीटिंग होता कि कोई मीटिंग लिया गया, ठीक है, तो मीटिंग में क्या होता कि पहले आपको स्वीकार करना ही करना है। और होता कि अब किसी के पास वेटो पावर, अभी देखिए 5 कंट्री पास वेटो पावर है वर्ल्ड में, है ना। तो 5 कंट्री पास वेटो पावर मतलब क्या होता है कि हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को। सब बोला कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इंडिया को सम्मान देना चाहिए, चाइना बोलेगा नहीं, नहीं होना चाहिए। वही है वेटो पावर, यानी किसी भी निर्णय को अस्वीकार करना, यही है हमारा वीटो पावर। कोई भी चीज़ हम, जैसे ये हो रहा है 10 लोग शामिल है, 10 लोग बोल रहा हाँ होगा होगा होगा, और एक वीटो पावर जिसके पास हो बोला क्या नहीं होगा, तो उसका भी मान्य रखा जाता है कि नहीं होगा। तो उसी तरह क्या हुआ, गवर्नर जनरल को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये अधिकार दिया गया कि आप अस्वीकार अपने समिति की बातों को और निर्णय का स्वीकार नहीं कर सकते, अस्वीकार कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। किसको,
महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया? कब? 1858 में, जब 1858 कब? जब 1857, एक साल बाद, यानी 1857 के बाद महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। 1858 भारत के महारानी विक्टोरिया, तो ऐसे याद रखिए, विक्टोरिया, विक्टोरिया सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। सम्राज्ञी, सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, है ना। तो कब किया गया? 1858 में। 1858 में 1757 के बाद, यानी एक साल प्रथम विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया के सम्राज्ञियों को नियुक्त किया गया, भारत में नियुक्त किया गया। और इसको नियुक्त करने के बाद क्या हुआ कि अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 में की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। समझिए क्वेश्चन को देखिए, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में, 1858 में जो इसको नियुक्त किया गया था, तो उस वक्त क्या हुआ, घोषणा किया गया, और घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ दिए जाने का आश्वासन दिया था। क्लियर है? निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? देखिए, ऑप्शन है, रियासतों को झड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, एक। दूसरा, देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। नंबर 3, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। भारतीय तथा यूरोपीय सभी को सम्मान मिलेगा, सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, और भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका आंसर है आपका, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। 1858 में, यानी 1858 विक्टोरिया साम्राज्य ने तो नियुक्त किया गया, कब? 1858 में। और उसी वक्त क्या हुआ, एक घोषणा किया गया, उस घोषणा में बहुत सी ज़्यादा चीज़ भारत को दिया जाना था। उस निम्नलिखित में से एक चुनना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही है, देशी रजवाड़ों की, जो देशी रजवाड़े अच्छे लोग थे, उनकी यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। वो जैसे थे उनको वैसा ही रखा जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग, उससे कुछ लिया नहीं गया है, कुछ छीना नहीं जाएगा, उसकी जो स्थिति है वैसे बनाए रखी जाएगी। ये आपको, यदि रजवाड़ों की स्थिति बनाए रखी जाएगी, यही 1858 में विक्टोरिया साम्राज्य ने घोषणा किया था। उसके बाद देखिए, मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मॉर्ले जो सुधार था वो कब हुआ? सबसे पहले देखिए, मिंटो मॉर्ले सुधार कब हुआ? मिंटो मॉर्ले सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। पहला क्वेश्चन 1909 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देखिए, मिंटो मॉर्ले का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था, आपको ऑप्शन देखिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। तो ना तो युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करने का उद्देश्य था मिंटो मॉर्ले समझौता का, ना ही भारतीयों को भागीदारी बढ़ाना था, ना ही पूर्ण स्वतंत्रता देना था। इसका मेन था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली, PNP। क्या?
PNP, ये क्या था? MM में PNP है ना। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली मेन इसका मकसद था। और 1909 में जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, क्या था? रिफॉर्म, हिंदी होता है इसको सुधार। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म 1909, पृथक निर्वाचन प्रणाली। और MM इसको शॉर्ट में याद रखें, PNP याद रखें। MM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PNP। PNP क्या है? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिंटो मोर्ले 1909, और 1909 में मिंटो मोर्ले सुधार हुआ था। तो 1909 में सुधार हुआ था किसका? मिंटो मोर्ले रिफॉर्म में पृथक निर्वाचन प्रणाली लाया गया। अब उसके बाद देखिए, मिंटो मोर्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? आंसर ये 1909 है। 1909 में एक बिल पारित किया गया जिसका नाम था मिंटो मोर्ले सुधार नियम। ओके। उसके बाद मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? देखिए क्वेश्चन सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका आंसर है क्रिप्स मिशन 1942, मॉन्टेमिलो 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर है आपको मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल, यानी ये यही है ना। 1909 में ही लाया गया था इसको, और ये मिंटो मोर्ले रिफॉर्म के तहत आया था, मुस्लिम के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन याद रखिए, निर्वाचन जो है ना, इसको याद रखिएगा, मुस्लिम याद रखिएगा, मुस्लिम निर्वाचन मंडल, यानी मुस्लिम निर्वाचन मंडल, MNM। ये देखिए PNP MNM है ना, देख रहे PNP MNM। तो लास्ट अल्फ़ाबेट फर्स्ट अल्फ़ाबेट दोनों मैच कर रहा है, लास्ट अल्फ़ाबेट मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। मिंटो मोर्ले PNP MNM, मुस्लिम निर्वाचन प्रणाली। तो याद रखिएगा, मुस्लिम निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 सुधार, MM PNP MNM, बस याद रखना। अब बताइए 1907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट। उसके बाद सर्वदलीय सम्मेलन का हुआ 1928 में, 7 को 4 से गुना करेंगे। फिर 1929 में संकल्प लिया गया, और 1932 में अधीन निर्णय। 1861 में क्या हुआ था बताइए? 1861 में अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है ना, 1861 में। 1858 में क्या हुआ? विक्टोरिया को सम्राज्ञी, भारतीय सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। और उसमें क्या हुआ था? कौन सा बिल उसमें दिया गया कि यजवाड़े को यथास्थिति बनाए रखने का। तो अभी आज के लिए इतना ही था, और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। और मुझे लगता है कि यदि आप इस क्वेश्चन को बिना स्किप किए देखे होंगे इस वीडियो को, तो आपको, मुझे लगता है कि आपको याद हो जाएगा। और याद रखने के लिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको उसी तरह ध्यान देना। मैं पूरा बुक ख़त्म कर दूँगा, और आपको इस बुक के माध्यम से, इस वीडियो के, मुझे सारे स्टूडेंट से उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। यदि आप कमेंट करेंगे, उसके अनुसार मैं अगला वीडियो में आपके अनुसार मैं लेके चलूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट कमेंट करे और मुझे बताएं कि आपको ये याद हुआ या नहीं हुआ, और क्या आप इस प्रोसेस में बेनिफिट है, यूज़फुल है आपके एग्ज़ाम के लिए या नहीं। यदि मैं इस तरह से पढ़ाऊँ, इस तरह से अगर मैं जाऊँ, तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह से क्लास मेरा सपोर्ट करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम जीके नहीं छूटेगा, ये कन्फर्म है। ओके, थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और, जो मैं ज्योग्राफी में बता रहा हूँ वो डिटेल में लेके चल रहा हूँ। जैसे इसमें क्या है कि डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट में बता रहा हूँ, उसमें क्या है ना कि आपको डिटेल मैं नक्शा के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि कहाँ पे क्या है। और यदि आप ज्योग्राफी का नोट्स अगर पूरा वीडियो देखेंगे, तो आपको एक एक चीज़ बिट बाय बिट समझ में आ जाएगा।
और हाँ, मैथमेटिक्स क्लास भी स्टार्ट हो गया, अर्थमेटिक का क्लास स्टार्ट हो गया, आप उसको भी ज़रूर देखिए। रीजनिंग भी है, जीके भी है, फिर इंग्लिश भी, कुछ दिन में इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगा। आपके लिए एसएससी के लिए और रेलवे के लिए पूर्ण समाधान आपको मिल गया है। आप चैनल से बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लड़का को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करें। मैक्सिमम शेयर जितना कर सकते हैं आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए, जहाँ है आपको, जहाँ अच्छा लगता है आप पूरे ग्रुप में, अपने फ्रेंड के सारे ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, ताकि हर स्टूडेंट को ये लाभ मिल सके। यदि आप जितना मदद करेंगे किसी और को, शायद आपको मदद कोई और करेगा। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.